नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 26वां अध्याय। 26वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए हो, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन शयन निद्रा लोकचर्या ब्याज लेनी यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और इस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसके वैशाख की कथा सुनी। सब लोग प्रायः समय स्नान करके मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े दम्भ में वहां जाकर लोगों में इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेकों दुख को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दया योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी को कोई उपकार नहीं किया है, फिर भी सज्जनों का संग कैसे हुआ, आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके उस वृतांत को कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जात स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करेगा। निस्सृप गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद का प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, फिर उनका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि करते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश के अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है और न ही धन खर्च होता है। जिनके स्मरण मात्र से ही प्रकाशमय धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशाक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम सब पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कर मुनीश्वर चुप हो गए
तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरी पूर्ण भाग्योदय हो गया है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों तथा और इतिहास की कथा सुनाते हुए प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर दे। वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहो। राम नाम का निरंतर जप करने और वैशाख धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याघ्र को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और व्याघ्र कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगे। जब तक नेत्रों में ओछल न हो गए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाख धर्मों का पालन करने लगा। वन के केथ, पनस, जामुन आदि फलों का इकट्ठा करके श्रम के थके हुए पथिकों को भोजन कराता, जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता, उनको बालू का बिछौना बिछाता और रात दिन राम राम जपने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुष्यंतर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जात की स्त्री से उनका वाल्मीकि नाम का पुत्र जन्म हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए। जिन्होंने मनोहर छंदों के संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से भी व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। कल की वीडियो में हम सुनेंगे 27वां अध्याय कथा महात्म्य। 27वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।